हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एज प्रॉब्लम। और एज प्रॉब्लम का आज हम लोग का लास्ट क्लास है, पार्ट 8। जितना भी हम पढ़ा चुके हैं सभी को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए, उसको नोट कीजिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, इस बात को याद रखिए। जितना भी पढ़ा दिए हैं सारा को रिवाइज कीजिए। आप एग्जाम का इंतजार मत कीजिए कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिए। जितना पढ़िएगा, जितना कलम को रगड़िएगा, उतना आपका कलम स्पीड चलेगा, उतना आप जानिएगा, उसमें आपका ज्ञान होगा, इस बात को याद रखिए। इसीलिए जितना बता रहे हैं सारे को आप नोट कर लीजिए, एक अच्छा सा कॉपी में नोट करके रखिए। जब तक आप नौकरी न ले लें तब तक उस कॉपी को संभाल कर रखना है, इस बात को याद रखिए। अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो आपका इज्जत जो है 10 गुना बढ़ जाएगा, और आपका अगर नौकरी नहीं होता है तो आपका वैल्यू जीरो हो जाएगा, इस बात को याद रखिए। आज का प्रेजेंट युग यही कहता है कि जो भी नौकरी हो, चाहे 4 क्लास का क्यों ना हो, आप ले लीजिए। ऐसा नहीं कि हम एकदम ऑफिसर बन के जाएंगे तभी आपको नौकरी लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो नौकरी आपका हो रहा है उसको आप टारगेट करके ले लीजिए, इस चीज को याद रखिए। क्योंकि आज का प्रेजेंट युग है, आजकल पैसे की वैल्यू है, इस बात को याद रखिए। अगर आपका नौकरी हो जाएगी तो आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, और आपका नौकरी नहीं हुआ तो आपका मान सम्मान जो है जीरो के बराबर से माना जाएगा, इस चीज को याद रखिए। अगर आपके घर में मान लीजिए 3 भाई हैं, अगर 2 भाई आपका सर्विस कर रहा है, अगर आपका छोटा भाई सर्विस कर रहा है, आपका सर्विस नहीं हुआ तो आपका जो है जीरो बराबर सब मानेगा घर में, इस चीज को याद रखिए। जिस तरह से एक फुटबॉल को सब मिलकर पैर से खेलते हैं, उसी तरह से आपका जो है इज्जत को भी, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, मेरे भाई बहन, आप लोग अच्छा से पढ़िए और आप लोग नौकरी लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन कहता है, आज का टाइप का नाम दे दीजिए विविध टाइप। आज का जो टाइप है वो टाइप दे दीजिए विविध। जो भी क्वेश्चन हमारा छूट गया है वो आज हम कवर करेंगे। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका यही दे रहा है। क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चन में दे रहा है 10 वर्ष बाद, कह रहा है 10 वर्ष बाद मोहित की आयु, मोहित की आयु आपका क्वेश्चन में दे रहा है 10 वर्ष बाद मोहित की आयु जो है 40 वर्ष, 40 वर्ष हो जाएगा। तो जब 10 वर्ष के बाद होगा तो इसको हम प्रेजेंट में लेकर आ जाएंगे। इसका वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु क्या करेंगे, 40 माइनस 10 बराबर 30 वर्ष। चलिए, फिर कहता है 40 वर्ष हो गया। आपसे पहले कह रहा था 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। तो 10 वर्ष पूर्व रोहित का जो है इसका दुगना था, तो इसको हम 10 वर्ष पूर्व लेके चले जाएंगे कि 10 वर्ष पूर्व जो है मोहित का आयु कितना था, मोहित की आयु 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु यानी 30 माइनस 10 बराबर 20 वर्ष। अब आपको रोहित के बारे में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु। अब 10 वर्ष पूर्व जो है पूर्व का, अब निकालेंगे रोहित का, कि रोहित की आयु 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु इसका दुगना यानी 20 गुना 2 बराबर 40 वर्ष। चलिए, तो कह रहा है रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये जितना भी निकाले हैं पूर्व का, ये भी आपका पूर्व का था, तो आप क्या करेंगे, इसका वर्तमान आयु निकाल देंगे।
वर्तमान आयु रोहित का बोल रहा है, रोहित का वर्तमान आयु, तो ये हमारा 40, आइए 10 वर्ष पूर्व का निकला, इसमें प्लस कर देंगे, बराबर 50 वर्ष। यही आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, एक माँ अपने पुत्र से कहती है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के आधी से 6 वर्ष अधिक थी। यदि माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी है तो बताइए माँ की वर्तमान आयु कितनी है। यही क्वेश्चन है। यह सब क्वेश्चन आपका जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसी तरह से चलिए, एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे ही हम लोग लिखते चले जाएंगे, बन जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु वर्तमान आयु की आधी से 6 वर्ष अधिक थी। ठीक है। कह रहा यदि माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी है। चलिए, तो पुत्री का मान लीजिए इसका आयु x, वर्तमान आयु, माँ का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का आपका बड़ा है, कर दिए। फिर कह रहा है पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु कितना हो जाएगा, कह रहा है तुम्हारी वर्तमान आयु की आधी, वर्तमान आयु x, इसका आधा कर दीजिए, 6 वर्ष अधिक कर दीजिए और इधर 20 आ जाइए। इसको सरल करके x का मान निकालेंगे, x/2 बराबर 20 माइनस 6, x/2 बराबर 14। इसको गुना करके निकालिएगा x का मान, तो आ जाएगा 28। हमारा 28 x का मान आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु हमारा है x + 20, यानी x का मान हमारा 28। इसमें आप 20 को प्लस कर दीजिए, बराबर 48 वर्ष। यही आंसर। इस टाइप से ये सब क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। ठीक है। यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है। ठीक है। तो कह रहा है पुत्री के 5 वर्ष पहले की वर्तमान आयु कितनी है। 5 वर्ष पहले का पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि पुत्री के वर्तमान आयु, इसको x मान लीजिए, वर्तमान आयु बराबर x। कह रहा है कि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष का है। पिता का वर्तमान आयु आपका दे रहा है 36 वर्ष। अब क्या करेंगे, कह रहा है पुत्री के जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी। तो क्या करेंगे, 36 माइनस x, ये आपका पूर्व में चले जाएंगे, अब बराबर इसका पुत्री का जो है x लिख देंगे। इसका बराबर कर दिए, अब इसी के बराबर कर दिए, तो x का मान निकाल लीजिए। 36 बराबर x, ये माइनस x इधर आ जाएगा, तो आपको हो गया प्लस x। 36 बराबर 2x, इसको काटिएगा 18, यानी x का मान हमारा निकल गया 18। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष पहले 18 में -5 कर दीजिए, 13 वर्ष। यही आंसर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से कहता है जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की दुगनी थी। आज मेरी उम्र जो है तुम्हारे माँ की उम्र का योग 58 वर्ष है। यदि पुत्र की वर्तमान उम्र 10 वर्ष है। चलिए, पुत्र का वर्तमान उम्र दे रहा है, पुत्र का वर्तमान उम्र आपका दे रहा है 10 वर्ष। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिता कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र की दुगनी थी, यानी इसका दुगना था, यानी 10 साल पहले। तो इसका पूर्व हो जाएगा पिता का उम्र, 10 वर्ष पूर्व का
10 गुना 2 बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष कब का? जब ये पैदा हुआ था, यानी 10 वर्ष पूर्व का। तो पिता का वर्तमान उम्र कितना होगा? पिता का वर्तमान उम्र आपका हो जाएगा, ये तो पूर्व का हो गया, इसमें आप 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 30 वर्ष। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज मेरी उम्र और तुम्हारे माँ की उम्र, कह रहा आज मेरी उम्र और माँ की उम्र। तो मेरी उम्र, माँ की उम्र, मान लीजिए ये आपका पिता की उम्र, पिता की उम्र प्लस माँ की उम्र, माँ की उम्र, दोनों का योगफल दे रहा है आपका 58। तो पिता का तो उम्र हम ऑलरेडी निकाले हैं 30 वर्ष, यहाँ 30 लिखिए, प्लस माँ का उम्र बराबर 58। तो माँ का उम्र निकाल दीजिए, 58 माइनस 30 बराबर 28 वर्ष। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माँ का वर्तमान आयु हम निकाल दिए 28 वर्ष। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है 3 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। चलिए 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति, इसका औसत आयु आपका दे रहा है 25 वर्ष। तो जब औसत आयु 25 वर्ष है तो इसका कुल आयु कितना हो जाएगा? कुल आयु निकालेंगे 25 गुना 3 बराबर 75 वर्ष। ये सब क्वेश्चन को VVI कर लीजिए और डबल स्टार लगा लीजिए। आज का क्वेश्चन ये जो है औसत पर आधारित है। चलिए अब कह रहा है वर्तमान आयु का अनुपात, आपका रेशियो दे रहा है वर्तमान आयु का। वर्तमान आयु जो है उसका रेशियो दे रहा है 4, 5, 6। इसका टोटल कितना होगा? 5, 4, 9, 9, 6, 15। अब क्या करेंगे? 15 तो कह रहा सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। इसी 15 बराबर तो आपका दे रहा है 75। 15 से काटेंगे 5 बार में, इसी 5 को गुना कर देंगे बड़ा वाला हमारे 6 है, 6 30 वर्ष, यही आंसर। आइए दोस्तों औसत पर आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है 3 साल पहले ABC की औसत आयु 27 साल थी। चलिए 3 साल पहले का कह रहा है, 3 साल पहले का ABC की औसत आयु। जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। औसत आयु 27 साल। तो जब 27 साल था तो इसका हम कुल निकाल देंगे। कुल आयु हो जाएगा 27, जितना व्यक्ति है उतना से गुना कर देंगे। 3 व्यक्ति है, हो गया 81 साल। अब इसका वर्तमान निकाल देंगे कि वर्तमान आयु कितना है। वर्तमान आयु 81। अब क्या करेंगे? प्लस 3 व्यक्ति है और 3 साल, ये भी 3 साल, ये भी 3, ये भी 3, तो प्लस 9 कर दीजिएगा, हो जाएगा 90 साल। चलिए फिर क्वेश्चन में कहता है 5 साल पहले। चलिए 5 साल पहले, 5 साल पहले कहता है B और C की औसत आयु, की औसत आयु, औसत आयु आपका कह रहा है 20 साल। 20 साल, तो इसका हम लोग कुल आयु निकाल देंगे कि कुल आयु कितना होगा? 20 गुना 2 बराबर 40। अब क्या करेंगे? इसका वर्तमान कर देंगे।
वर्तमान करेंगे तो ये 40 प्लस, अब कितना प्लस करेंगे 5 साल पहले, तो दोनों हमारे ये भी 5 ये भी 5 यानी 10, तो 10 प्लस कीजिएगा तो 50 साल। कह रहा है कि ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, यहाँ ए बी सी है, यहाँ आपका बी सी है, तो ए बी सी में बी सी माइनस कीजिएगा तो ए बच जाएगा, ए का निकाल दीजिए 90 साल, यहाँ 90 माइनस यहाँ आपका 50 साल, बी सी का 50 माइनस कर दीजिए 40 साल। यही आंसर। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो उस व्यक्ति की आयु कितनी है। चलिए सब कॉन्सेप्ट बेसिस है, तो मान लीजिए कि व्यक्ति की आयु जो है आयु एक्स मान लेते हैं। कहता है कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद x प्लस 3 क्या करेंगे तिगुना करने पर 3 गुना कर दिए। फिर कहता है 3 वर्ष पूर्व, चलिए 3 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 3 हम कर दिए, x माइनस 3 का तिगुना, फिर इसका 3 कर दिए। अब कहता घटाने पर, तो बीच में घटाने पर या माइनस का चिन्ह हम रखेंगे। चलिए अब बनाएंगे x, ये आपका हो गया 3x प्लस 9। अब क्या करेंगे इस माइनस को गुना करके निकालेंगे, माइनस इससे भी गुना करेंगे 3x माइनस माइनस प्लस चिन्ह को गुना करेंगे 3 तिया 9, ये हमारा बन गया 3x कट गया, यहाँ प्लस 9 यहाँ प्लस 9 हो गया आपका 18। यही आंसर। कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति तथा पत्नी की आयु का अनुपात, एक व्यक्ति है पत्नी है, चलिए तो व्यक्ति और इसका पत्नी, व्यक्ति और पत्नी इसका रेशियो दे रहा है 4:3। 4 वर्ष बाद यह 9/7 होगा। चलिए क्या करेंगे, व्यक्ति 4 और आपका यहाँ कितना दे रहा है 3, कह रहा है 4 वर्ष बाद 9/7 होगा। ये सब क्वेश्चन दोनों को x से गुना कर देंगे 4 वर्ष बाद, यानी यहाँ भी 4 प्लस यहाँ भी 4 प्लस, तिरछा गुना कीजिएगा आपका हो जाएगा 9 तिया आपका ये से गुना कीजिए 7 चौके आपका हो गया 28x प्लस 7 चौके आपका 28 बराबर 9 तिया 27x प्लस 9 चौके 36 आपका 28x, ये आपका इसमें डलाएंगे माइनस 27x बराबर 36 माइनस 28x बराबर आपका हो गया इधर 8, x का मान हमारा निकल कर आ गया 8। अब फिर कहता है कि यदि शादी के समय इनकी आयु का अनुपात कितना था। अब क्या करेंगे, इस 8 को पहले निकाल देंगे कि व्यक्ति का आयु कितना था, तो व्यक्ति का हमारा कितना हो जाएगा, व्यक्ति था हमारा 4x, इसको गुना कीजिएगा 4 से तो 32, अब पत्नी का कितना हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा 8 गुना 3 बराबर 24। फिर इसको रखेंगे क्योंकि आपसे लास्ट में फिर कह रहा है इनकी शादी के समय का अनुपात 5:3, ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो कह रहा है कितने वर्ष पहले शादी हुई, कितना वर्ष पहले हुआ था ये मालूम नहीं है, उसी को निकालना है। क्या करेंगे 32 को लिखिए 32/24। मान लीजिए कि इसका शादी y वर्ष पहले हुआ था, मान लेते हैं कितना वर्ष पहले हुआ ये पता नहीं है, और इसका रेशियो दे रहा है आपका 5/3। इसी y का मान निकाल दीजिए, बन जाएगा कितना वर्ष पहले शादी हुआ इसी को निकालना है। चलिए गुना करते हैं,
आपका हो गया 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 माइनस 3y बराबर आपका हो जाएगा 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 आपका 12 माइनस 5y। अब क्या करेंगे, माइनस 3y, 5y को इधर लेकर आ जाएंगे, 120 ये आपका इधर चला जाएगा 96, तो आपका हो जाएगा ये 2y बराबर घटाएंगे 10 में 6 गया 4, 11 में 9 गया आपका 2, काटेंगे इसको 12, यही हमारा आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका दे रहा है ए बी से उतना छोटा है जितना वह सी से बड़ा है। चलिए फिर कहता है यदि बी तथा सी की आयु का योग 50 वर्ष हो तो बी तथा ए की आयु के निश्चित अंतर कितना है। चलिए ऑप्शन में आपका दे रहा है 1 वर्ष, बी नंबर का ऑप्शन दे रहा है 2 वर्ष, सी नंबर का ऑप्शन दे रहा है 25 वर्ष, डी नंबर का दे रहा है आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, ई नंबर का दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यही आपका ऑप्शन दे रहा है। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। कह रहा ए बी से उतना छोटा है, ए छोटा है बी से, यानी बी हमारा बड़ा हो गया, ए आपका छोटा हो गया, बराबर किधर चले आएंगे, जितना वह सी से बड़ा है, यानी सी से बड़ा है, सी से हमारा ए बड़ा हो गया, सी छोटा हो गया। अब बी आपका माइनस सी, इधर कर देंगे प्लस सी, ये आपका ए, ये माइनस से इधर आ जाएगा आपका प्लस ए, बी प्लस सी बराबर 2a, बी प्लस सी बराबर 2a, बी प्लस सी आपका कह रहा है बी तथा सी की आयु का योग 50 साल है, इसका आयु का योग आपका दे रहा है 50 साल बराबर 2a, इसको काटेंगे 25, हमारा ए का मान निकला 25। आपसे क्वेश्चन कह रहा है बी तथा ए की आयु का निश्चित अंतर क्या है। चलिए तो हमारा ए का मान निकल गया है, लेकिन ये इसका ए और बी का आयु में कितना अंतर है ये तो हमारा नहीं आ रहा है, कैसे निकालेंगे। हमारा ए का मान आया, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा हो गया आंकड़े अपर्याप्त है, इसको DI भी कहते हैं, इसलिए याद रखिएगा दोनों में अंतर है। ये हो गया नोट, यानी इनमें से कोई नहीं, आंसर आ गया है आपका ऑप्शन में नहीं है तब ये वाला होता है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है, नहीं बनेगा। जहाँ का पर्याप्त है, आंकड़े अपर्याप्त है, DI हमारा आंसर हो जाएगा आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आज हम लोगों का एज प्रॉब्लम का पूरा चैप्टर खत्म हुआ, और जितना भी हम लोग बताए हैं सबको नोट कीजिए, इसको याद रखिए बाबू, बिना कठिन परिश्रम का कुछ होने वाला नहीं है, इस चीज को याद रखिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं जिंदगी में सक्सेस होना, सफल होना, तो उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा, इस चीज को याद रखिए। अगर आपका पढ़ लिख कर नौकरी हो गया तब तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है ना तो जिसको भी नहीं बोलने का वो भी आपसे बोलेगा क्या चीज का तैयारी कर रहे थे, क्या हुआ है। और अगर आपका नौकरी हो जाएगा ना तो सब बोलेगा नहीं ये तो पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत ये था, तब तो हुआ नौकरी। अगर नहीं हुआ तो वही आपको उलट के जवाब देगा कि दिन भर तो किताब लेकर बैठा रहता था, झूठ मूठ का क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसलिए बोलते हैं कि अगर मान सम्मान इज्जत के साथ रहना चाहते हैं तो पढ़ लिख के नौकरी लीजिए, आपका बहुत इज्जत होगा।
और नहीं तो आपका वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। इस बात को याद रखिए। आपके पॉकेट में पैसा रहेगा ना तो आपको घर से लेकर बाहर तक सबको इज्जत करेगा। इस चीज को याद रखिए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए, जितना भी बताए हैं अप टू डेट रहिए, अप टू डेट। सक्सेस का यही मंत्र है, अप टू डेट। अपने आप को जब भी एग्जाम आ जाए एकदम अलर्ट, जिस तरह से हमारे देश का फौज अलर्ट रहता है उस तरह से अलर्ट रहना होगा आपको। ऐसा नहीं कि अभी रिवाइज नहीं हुआ, ये नहीं पढ़े हैं, वो नहीं पढ़े हैं, ना, ऐसा नहीं करना है, एकदम अलर्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बार हम आपका नया चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।